मीठी आवाज़ जो अब कभी सुनाई नहीं देगी, लेकिन हाँ उनके जो गीत हैं वो कभी भी उनका जिसे कहा जाए उनको सुनना उनके फैंस बंद नहीं करेंगे। वो मीठी आवाज़ हमेशा कानों में गूंजती रहेगी। आज दुखद खबर ये मिली है और पूरे बॉलीवुड में, पूरे देश में जिसे कहा जाए कि एक शोक की लहर है, क्योंकि पंकज उधास सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी एक तरीके के श्रोताओं, उदित नारायण जाने माने सिंगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उदित जी, आज मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा नुकसान अगर मैं कहूँ गायकों की दुनिया में तो रियली बहुत बड़ा ही नुकसान है। इट इज बिग लॉस फॉर फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री। मतलब कांट बिलीव के पंकज उधास जी इज नो मोर, कांट बिलीव। ही वाज सच ए जेन्युइन पर्सन एंड गजल मैस्ट्रो ही वाज। उदित जी, कोई उनकी पंक्तियां आपको याद आ रही हैं आज इस मौके पे, जब कभी आपने उनको लाइव सुना हो? अरे एक से एक उन्होंने गाने गाए हैं, एक से एक गजल गाए हैं। बहुत सारे पॉपुलर गाने हैं, सोने जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसे बाल से लेके एक से एक गाने गाए हैं। और हम लोग तो स्ट्रगल कर रहे थे, तब से वो टॉप पे थे और एक से एक गाने सुनता था उनकी और एडमायर करता था। उदित जी, आपने बताया कि आप संघर्ष जब कर रहे थे उस समय वो स्टार थे। कभी कोई ऐसा अनुभव जो आपको लगा हो कि उन्होंने आपसे कहा हो और आज आपको वो याद आ रहा हो? जी, जब मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, कई बार उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद फंक्शन में, शोज में, एक बार कयामत से कयामत तक हिट हुई थी 1988 में। तो पटना में कोई दुर्गा पूजा का शो था, तो उसमें पंकज जी परफॉर्म कर रहे थे, मतलब अपने टीम के साथ। तो मैं उनको देखता रहा, सुनता रहा। फिर उसके बाद मेरा टर्न आया, लेकिन मैं देखा कि क्या दिल से परफॉर्म कर रहे हैं, स्टेज पे बैठे हुए हैं हारमोनियम लेके और साथ में उनके बजाने वाले, और वो किस तरह परफॉर्म दे रहे थे। तो वो सब मेरे दिमाग में घूम रहा है आज तक। और जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में मेरे गाने सब पॉपुलर हुए तो वो हमेशा मुझे बोलते थे, अरे उदित यार बहुत अच्छा गा रहे हो, कई गाने तुम्हारे मेरे फेवरेट हैं। पहला नशा पहला खुमार जो जीता वो सिकंदर में, क्या खूबसूरत गाना गाया आप तुमने। तो मैं बड़ा सोच में पड़ जाता था कि जिन सिंगरों को मैं हमेशा सुना हूँ, उन्होंने इतना जबरदस्त काम किया अपने लाइफ में। बिल्कुल उदित जी, और ये समझा जा सकता है, और जाहिर सी बात है आप तो उनसे पर्सनली कई बार मिले हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद जी न्यूज़ से आपने बात की। अनूप जलोटा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनूप जी, आप तो खुद गज़ल सिंगर रहे हैं और पंकज उधास की अपनी एक जगह इस पूरी दुनिया में थी। आज मुझे लगता है कि बहुत दुखद खबर है ये हम सभी के लिए। बहुत दुखद है और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, बिकॉज हम लोगों का याराना था। मैं, पंकज और तलत अजीज, हम तीन दोस्त मिला करते थे, आपस में बैठते थे, महफिलें करते थे, खाना पीना होता था। हम लोग का चाइना गार्डन जो रेस्टोरेंट है वो फेवरेट हुआ करता था, वहाँ हम जाते थे। तो मुझे बहुत ही ज्यादा दुख है। मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो नुकसान है ये मेरा तो है ही, लेकिन म्यूजिक वर्ल्ड का, गजल वर्ल्ड का भी बहुत बड़ा लॉस है। उसके जाने से एक वैक्यूम जो आ जाता है ना, सच में है, क्योंकि वो मिठास, वो दर्द, वो सरलता, वो परफेक्ट फीलिंग, वो सारा कुछ पंकज में था और हम कभी उसको भूल नहीं सकेंगे। बहुत बड़ा नुकसान है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, आपने जी न्यूज़ से बात की। जाहिर सी बात है, जैसा कि अनूप जलोटा से हमने आपकी बात करवाई, उदित नारायण जी को आपने सुना। ये जिसे कहा जाए कि ये ऐसा नुकसान है जिसकी कोई भरपाई नहीं है। वो आवाज़ की मिठास, वो दर्द जो पंकज उधास की गज़लों में उनके श्रोता महसूस करते थे, वो शायद अब कभी आगे नई गज़लों के रूप में सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन पुरानी गज़लें हैं जिनको सुनकर पंकज उधास को कभी भूला नहीं जा सकता। Z News।